नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चौहान वंश के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चौहान वंश की विभिन्न शाखाएं थी। इनमें हम सबसे पहले शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों के बारे में अध्ययन करते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पृथ्वीराज रासो में इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है, जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए चार राजपूत योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहानों में से एक थे। मोहनोत नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण ने इस मत का समर्थन किया है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है, तो कर्नल टॉड ने इन्हें मध्य एशिया से आया हुआ विदेशी माना है। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, सूरजन चरित्र आदि ग्रंथों तथा चौहान प्रशस्ति, पृथ्वीराज स्तुति का बेदला शिलालेख आदि में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के बिजुलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया गया है। 1177 ईस्वी का हांसी शिलालेख एवं माउंट आबू के चंद्रावती के चौहानों का अचलेश्वर मंदिर का लेख चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। विलियम क्रुक ने अग्निकुंड से उत्पत्ति को किसी विदेशी जाति के लोगों को यहाँ अग्निकुंड के समक्ष पवित्र कर हिंदू जाति में शामिल करना बताया है। अभी इस संबंध में कोई एक मत प्रतिपादित नहीं हो पाया है। वासुदेव चौहान, चौहानों का मूल स्थान जांगल देश में सांभर के आसपास सपादलक्ष क्षेत्र को माना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र अर्थात नागौर थी। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति था, जिसने 551 ईस्वी के आसपास इस वंश का शासन प्रारंभ किया था। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण भी इसी ने कराया था। इसी के वंशज अजयपाल ने 7वीं शती में सांभर कस्बा बसाया था तथा अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की थी। विग्रहराज द्वितीय, चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रतापी राजा सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय हुआ, जो लगभग 956 ईस्वी के आसपास सपादलक्ष का शासक बना। इसने अनहिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराकर कर देने हेतु विवश किया तथा भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। विग्रहराज के काल का विस्तृत वर्णन 1973 ईस्वी के हर्षनाथ के अभिलेख से प्राप्त होता है। तत्पश्चात अजयराज, चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक अजयराज हुआ, जिसने पृथ्वीराज विजय के अनुसार 1113 ईस्वी के लगभग अजय मेरू शहर बसाकर उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। उसने अनहिल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। उसने श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। उसकी रानी सोमलेखा ने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। तत्पश्चात अर्णोराज शासक बना। अजयराज के बाद अर्णोराज ने 1133 ईस्वी के लगभग अजमेर का शासन संभाला। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराकर अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश में मिलता है। अर्णोराज स्वयं शैव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव अर्थात विसलदेव के नाम से भी प्रसिद्ध था। 1153 ईस्वी के लगभग अजमेर की गद्दी पर आसीन हुआ। इसने अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार किया। इसने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह अर्थात हम्मीर को हराया तथा दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया एवं दिल्ली को अपने राज्य में
मिलाया था। एक अच्छा योद्धा एवं सेना नायक शासक होते हुए यह विद्वानों का भी आश्रयदाता था। उसके दरबार में सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान कवि थे, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। विग्रहराज विद्वानों को के आश्रयदाता होने के साथ साथ कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था। स्वयं विग्रहराज ने हरिकेली नामक नाटक लिखा था। इसके अलावा उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी, जो वर्तमान में 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में प्रसिद्ध है। हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ हमें 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों में मिले 2 पाषाण अभिलेखों में मिलती है। इसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित किया था। वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण भी बिसल देव द्वारा करवाया गया था। इसके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। तत्पश्चात पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। इसका जन्म 1166 ईस्वी तथा विक्रम संवत 1223 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कपूर देवी, जो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, की कोख से अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। अपने पिता का असमय देहावसान होने के कारण मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में ही पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी पर बैठा। उस समय कदम्बदास अर्थात केमास उसका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। पृथ्वीराज के सिंहासनारूढ़ होने के समय अजमेर राज्य की सीमाएं उत्तर में थानेश्वर से दक्षिण में जहाजपुर मेवाड़ तक विस्तृत थी। उत्तरी सीमा कन्नौज एवं दक्षिणी सीमा पर गुजरात उसके समीपस्थ शत्रु थे। उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की गतिविधियां बढ़ रही थी। ऐसे समय में बालक पृथ्वीराज की ओर से उसकी माता कपूर देवी ने बड़ी कुशलता एवं कूटनीति से शासन कार्य संभाला, किंतु समय बहुत कम था। इस अल्प समय में ही पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी योग्यता एवं वीरता से समस्त शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद उसने अपने चारों ओर के शत्रु का एक एक करके शने शने खात्मा किया एवं दल पुंगल अर्थात विश्व विजेता की उपाधि धारण की। सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने तुर्क आक्रमणकारियों का भी प्रबल प्रतिरोध किया, किंतु दुर्भाग्य से वह मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया और देश में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। तत्पश्चात लगभग 300 वर्षों तक राजपूताना में कोई ऐसा प्रतापी शासक नहीं हुआ जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को देश से बाहर निकालने हेतु अपने भुजबल का प्रयोग किया था। पृथ्वीराज चौहान के तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में अजमेर व दिल्ली के चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच सिंध पेशावर जो सिंध पेशावर व लाहौर का शासक था के मध्य करनाल हरियाणा के पास तराइन के मैदान में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। तत्पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह हार हुई। अजमेर व दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का शासन स्थापित हो गया। चंदबरदाई, जयानक, जनार्दन, वागीश्वर आदि विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को
गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसे मोहम्मद गोरी ने करद सामंत या शासक बनाकर अपने अधीन राज्य सौंप दिया था। इसकी पुष्टि के रूप में वे कुछ सिक्के का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जिस पर मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान का वर्णन हमको मिलता है। अतः इस बात पर अभी मतभेद है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात की गई थी अथवा नहीं की गई थी।